विदुरानी जी बड़े भाव में मग्न हैं और श्री श्याम सुंदर भी छिलके पाते जा रहे हैं। उसी समय पर विदुर जी द्वार पर आए और द्वार पर आकर के विदुर जी ने कहा, देवी द्वार खोलो। जब विदुर जी द्वार पर आ गए, आवाज लगाई, काकी जी बोली, ही श्याम सुंदर ऐसा लगता है आपके काका जी आ गए। आपके काका जी आ गए, आपकी आज्ञा हो तो द्वार खोल करके आऊं? बोले हाँ हाँ जाओ ना, शीघ्रता करो। दौड़ करके गई, द्वार पर पहुंची, द्वार खोला। विदुर जी बोले, देवी आज मैं धन्य हो गया। बोले क्या हुआ? बोले आज भरी सभा के मध्य में द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं आज विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। देवी क्या बताऊं, मेरे हृदय का प्रेम उमड़ रहा है, मेरे हृदय में प्रेम का सागर उत्पन्न हो रहा है। उस भरी सभा के मध्य में कितने राजा महाराजा विराजमान थे, उन सबके सामने द्वारकाधीश कहते हैं विदुर के घर मेरा निमंत्रण है। देवी मैं दौड़ करके गया था बजरिया में, ये सामग्री लेकर के आया हूं, ये कुछ सामग्री भोग की, तुम जाओ पत्तल पर सजाओ। तैयारी कुछ नहीं की हो तो तुरंत तैयारी करो। भरी सभा के मध्य द्वारकाधीश ने कहा है तो वो आते ही होंगे, मैं द्वार पर खड़ा होकर के उनका स्वागत करूंगा। सज्जनों देवियों, इस बात को सुनकर के विदुरानी कहती हैं आते ही होंगे कि भीतर बैठे हैं? बोले आ गए। बोले हाँ आ गए। तो बोले तुमने उनको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? बोले और तो कुछ था नहीं, केले रखे थे वही खा रहे। विदुर जी ने जाकर के जब श्याम सुंदर को देखा तो श्याम सुंदर तो छिलके चबा रहे थे। बोलो राधे राधे। इस बात को, इस दृश्य को देख करके विदुर जी रोने लगे, नेत्र सजल हो गए, हृदय कंठ अवरुद्ध हो गया, हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे गोपाल हमसे अपराध हो गया। विदुरानी जी से कहने लगे, देवी तुमने क्या कर दिया? जाने किस पुण्य के प्रताप से ये गोविंद हमारे घर आए, लेकिन तुमने उनको खिलाया भी तो छिलके खिला दिए। अब विदुरानी जी ने नीचे नजर डाली, बोले ओहो श्याम सुंदर बड़ा अपराध हो गया, क्या छिलके थे? आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो कन्हैया जी भी नीचे नजर डालने लगे, बोले ओहो काकी जी क्या छिलके थे? मुझे मालूम नहीं है केले थे या छिलके, लेकिन इतना जरूर मालूम है जो भी खिलाया मेरी आदरणीय काकी जी ने बड़े प्रेम से खिलाया, और मैं किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता विदुर जी, सत्य बताऊं तो मैं भक्त के भाव से प्रसन्न होता हूं। इस बात को सुनते ही एक लड्डू लिया और विदुर जी ने श्याम सुंदर के मुखारविंद में दिया, पावना गोपाल। लड्डू खिलाते हुए जब विदुर जी दिखे तो हाथ पकड़ लिया। श्याम सुंदर कहते हैं बुरा न मानो विदुर जी तो एक बात कहूं? बोले कहो। बोले जो स्वाद काकी जी के उन छिलकों में था वो आपके इन लड्डुओं में नहीं है, क्योंकि लड्डू खिला करके आप औपचारिकता पूर्ण कर रहे हो, और छिलका खिलाते समय तो काकी जी को शरीर का भी पता नहीं था कि मैं कहाँ हूं, कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। कि भाव जिस मन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में,
इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। विदुर तो आनंदित हो गए और कहने लगे, प्रभु हमारा जीवन तो आपके सहारे है। ब्रज के नंद लाला